नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव पांडे, सीईओ ग्लोबल टच इंटरनेशनल। ग्लोबल टच इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोक स्वास्थ्य के लिए कमिटेड है। हम अपना कार्य ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, शोध कार्यों के माध्यम से करते हैं और जो हमारे पास डाटा आता है उसको गवर्नमेंट के साथ और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों तक स्वास्थ्य की सही जानकारी पहुंचाना, और आज के समय में ये बहुत आवश्यक हो गया है। जैसे कोरोना वायरस जैसी क्राइसिस आ रही हैं जो अदृश्य है। वायरस का नाम आते ही हम लोग भयभीत हो जाते हैं। वायरस है क्या? वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बिल्कुल अलग है। वायरल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया अपने कंज्यूसिव एनवायरनमेंट के बाहर भी डोरमेंट नहीं होता है, वो एक्टिव रहता है। तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आसानी से, एंटीबायोटिक्स बन जाती हैं, वैक्सीन्स बन जाती हैं। क्योंकि वायरस का गुणधर्म ये है कि वो जैसे ही अपने कंज्यूसिव एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, डोरमेंट हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, बिल्कुल 100 आसन की तरह हो जाता है, 100 आसन में चला जाता है। अब एक्टिविटी नहीं होती है तो किसी भी प्रकार का एंटीडोज बनाना, वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे ही वो वायरस अपने कंज्यूसिव एटमॉस्फेयर में, जैसे ह्यूमन सेल के अंदर गया या अपने होस्ट सेल के अंदर गया, तुरंत वो इतना एक्टिव हो जाता है, इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगता है कि हमारी बॉडी को के डिफेंस मैकेनिज्म को मौका नहीं मिलता उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना। ये सारे वायरसेस, बैक्टीरिया एक अमीनो एसिड चेन से बनते हैं, एक प्रोटीन्स बनाते हैं, और जहाँ पर वो सीक्वेंस चेंज होता है तुरंत उनका कैरेक्टर भी बदल जाता है। तो कोरोना वायरस इसी तरह का एक महामारी। हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे या पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की महामारी देखा होगा, इसमें इस तरह का लॉकडाउन हुआ होगा। इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रियों में जहाँ पर बहुत एडवांस फैसिलिटीज़, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री ने कहा कि इटली जैसे देशों में जहाँ पर एडवांस साइंसेज हैं, एडवांस सिस्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो ज़रा सी लापरवाही से एक्शन लेने में थोड़ा सा देर कर दिया और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। 6.5 करोड़ की आबादी वाला इटली, जहाँ पर उसके वहाँ करीब 7,000 मौतें कोरोना वायरस से हो चुकी। तो अब समय है कि हम पूरे देश में आने वाला है, पूरे विश्व में आने वाला है आर्थिक मंदी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो इनकम जनरेशन के थे, रेवेन्यू जनरेशन के थे, वो ठप करने पड़ रहे हैं केवल जीवन मूल्य को बचाने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। तो हम मजबूर हैं, हम लोग की सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हम आप तक पहुँचे। हम आपको अपने पास नहीं बुला सकते हैं तो हम, लेकिन आप इस माध्यम से हम आप तक पहुँच सकते हैं। gti.pathshala@gmail.com पे से आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव भेज सकते हैं। समस्या ये है मूल में कि जैसे हमने बताया कि हम लोग ग्लोबल टच लोक स्वास्थ्य पे काम करते हैं। लोक स्वास्थ्य उसको कहते हैं जब पर्टिकुलर किसी एक रीज़न के कारण 60% से ज़्यादा जनता प्रभावित हो जाती है, तो वो ग्लोबल टच के जो वो पब्लिक हेल्थ के दायरे में आती है। समस्या यहाँ पर यह है कि हम स्वास्थ्य को ज़्यादातर मेडिकल के रूप में, चिकित्सा के रूप में देखते हैं कि बीमार पड़ेंगे, दवा लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, जबकि ये स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कम्युनिटी नहीं है कि आप मार्केट गए और पैसे लेके आपने खरीद लाए। ये स्वास्थ्य आता है हम जीवन के हर पहलू में जितने भी काम हम करते हैं, उस सारे आयामों को के कर्म फल के रूप में स्वास्थ्य आता है हमारे पास। इसलिए इसको अगर 2 लाइन में कहना चाहेंगे, 2 वर्ड में कहना चाहेंगे, तो बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस।
ये तय करती हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, कैसा होगा। 2008 नवंबर में एक रिपोर्ट छपी थी WHO के माध्यम से कि इंडिया की वर्कफोर्स के बीमार होने के कारण 33% जो इनकम ग्रोथ हम कर सकते थे उससे पीछे रह जा रहे हैं। तो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस उस ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं है जहाँ जिससे हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। इसी चीज़ों को लेते अब बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस कब, कितना, कहाँ और क्यों करना है। बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस का मतलब है हमारा व्यवहार कैसा है समाज में, घर में, ऑफिस में। हम उन व्यवहार को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, जो हमारा ज्ञान अर्जित है मुझे वो कैसे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। इनको मिला के जब हम एक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य आता है। अब जैसे कोरोना वायरस, एक्चुअली और भी पहले कई वायरसेस आए, प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, किसी दूसरे देश में, उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। इसी तरह आप जब बिहेवियर प्रैक्टिस सही नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव केवल आप तक नहीं, आपके परिवार, समाज, देश में भी आता है। तो लोक स्वास्थ्य जब सही रहता है, लोक स्वास्थ्य की पहली यूनिट हम आप हैं। जैसे शरीर की पहली यूनिट कोशिका है, आपके मकान की पहली यूनिट ईंट है, इसी तरह से लोक स्वास्थ्य की पहली यूनिट हमारा स्वास्थ्य है और हमारे परिवार का स्वास्थ्य है। हम इंटरेक्ट करते हैं और वो उसी का प्रतिफल हमें मिलता है। तो ऐसे ही चीज़ों को लेके हम लोग आगे आएंगे। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम के डॉक्टर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जो समय समय पर आपसे इंटरेक्शन करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला। तो फिर मिलेंगे, फिर से मैं बताता हूँ, GTI pathshala@gmail.com के माध्यम से आप हमारे पास अपने प्रश्न भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे और आपके प्रश्न को या समाधान हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सही जवाब आपको संतुष्ट कर पाएँ। लेकिन एक बात समझिए, स्वास्थ्य केवल आपका विषय नहीं है, इससे आपका परिवार प्रभावित होता है, आपका देश प्रभावित होता है, पूरा वर्ल्ड प्रभावित होता है। इसीलिए शायद WHO ने जो परिभाषा दी है वो यही दी है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, not merely absence of any disease or डिसफर्मिटी, तब स्वास्थ्य आता है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।